इतिहास के पन्नों में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र मिलता है जिस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। कुछ इसी तरह की एक घटना काफी समय पहले अमेरिका में घटी थी, जिसका रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया। इस घटना को फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। अमेरिकी सेना द्वारा ये खास तरह का प्रयोग एक बड़े समुद्री जहाज को गायब करने के लिए किया गया था, लेकिन इस प्रयोग का परिणाम काफी हैरान करने वाला था। दरअसल ये प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। इस दौरान कई देश अपने समुद्री जहाज को दुश्मन देशों के लड़ाकू विमानों से छिपाए जाने के तरीके खोज रहे थे। इसी बीच 28 अक्टूबर 1943 को अमेरिकी सेना द्वारा एक प्रयोग किया गया और वो प्रयोग था 1200 टन वजनी यूएसएस एल्ट्रिस नामक जहाज को गायब कर देने का, ताकि दुश्मन देश को चकमा दिया जा सके। माना जाता है कि जहाज को गायब करने के लिए उसमें कई जनरेटर लगाए गए थे, जिससे पैदा होने वाले बिजली से मैग्नेटिक फील्ड में रहस्यमय बदलाव करना था। इस बदलाव से ऐसा होता कि जहाज रडार से गायब तो हो जाता, साथ ही साथ वह वास्तविक रूप से किसी को भी नहीं दिखता। सेना के द्वारा जब ये प्रयोग शुरू हुआ तो जहाज के आसपास भारी मात्रा में हरे रंग का धुआं निकलने लगा। इस धुएं के निकलने के बाद जहाज रडार से गायब हो गया और उसके बाद पूरा का पूरा जहाज ही अदृश्य हो गया। प्रयोग सफल होता देख अमेरिकी सेना खुश हो गई, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। गायब हुए जहाज को अमेरिकी सेना ने वापस लाने की कोशिश की तो वह वापस नहीं आ सका। अब सेना को चिंता होने लगी, क्योंकि उस जहाज में कई अमेरिकी सैनिक भी थे। काफी कोशिश हुई, लेकिन जहाज को वापस लाने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। बाद में आखिरकार अमेरिकी सेना को जहाज को गायब हुए जगह से 300 किलोमीटर की दूरी पर मिला, जिसे देखकर प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक हैरान हो गए। इसके अलावा इसमें सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह भी है, गायब हुए जहाज में मौजूद अधिकतर लोग या तो वो मारे गए थे या वो पागल की अवस्था में जा चुके थे। कुछ सैनिक के शरीर जहाज में फंसे हुए थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि जहाज ने समय यात्रा की थी, लेकिन समय के भंवर में फंसने की वजह से उसमें मौजूद लोगों की हालत खराब हो गई थी। कहते हैं कि यह रहस्यमय कहानी कई सालों से दुनिया से छुपी हुई थी, लेकिन साल 1955 में इसका राज पहली बार तब खुला जब एक वैज्ञानिक के पास कई अनजान पत्र आए। इसमें फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की बात कही गई थी। यह कहानी जब पूरी दुनिया के पास पहुंची तो सभी हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि इस रहस्यमय घटना को लेकर किसी के पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि ऐसा कोई प्रयोग कभी हुआ था। घटना को लेकर फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट नाम की फिल्म भी बन चुकी है। आज की वीडियो में आप ऐसे ही 3 रहस्य और अद्भुत घटनाओं के बारे में जानोगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नंबर 1, सन 1928 में चार्ली चैपलिन के फिल्म के एक प्रमोशन के दौरान वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला सेल फोन में बात करती हुई कैमरे में कैद हो गई थी। उस समय तो किसी ने इस वीडियो पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब इस वीडियो में गौर किया गया तो यह देखा गया कि एक महिला सेल फोन में बात करती हुई कहीं जा रही है, जबकि सन 1928 में सेल फोन का आविष्कार हुआ ही नहीं था। इस वीडियो को कई लोगों को दिखाया गया था, लेकिन किसी ने भी इस महिला को नहीं पहचाना, इसलिए इस घटना को टाइम ट्रेवल की घटना से जोड़ा जाता है। नंबर 2, साल 1974 में प्रिंट की गई एक किताब जिसमें पुराने जमाने की कहानियां और तस्वीरें थी। उस किताब में एक तस्वीर सबको चौंका देने वाली थी। तस्वीर में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने साल 1970 के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनमें से एक लड़का था जिसने आज के जमाने के कपड़े पहने हुए थे और यह लड़का तस्वीर में साफ साफ नजर आ रहा है। इस लड़के के बगल में बैठे हुए व्यक्ति इस लड़के को बहुत संदेह से देख रहे थे। इस तस्वीर को देखने के बाद सब लोगों का यही कहना था कि यह लड़का टाइम ट्रेवल के कारण यहाँ पर आ गया होगा, तभी इसने सबसे अलग और अजीब तरह के कपड़े पहने हुए हैं। नंबर 3, उत्तराखंड के चंपावत जिले में एक जगह है जिसका नाम एबाउट माउंट है। एबाउट एक अंग्रेज का नाम था और उसी के नाम से इस जगह को भी पहचान मिली। सन 1900 की बात है। उस वक्त एक अंग्रेज यहाँ आता है। यहाँ के आसपास खूबसूरत नज़ारे, पहाड़, हरियाली उसका मन मोह लेती है और वह अपने परिवार के साथ यहीं पर एक बंगला बनाकर रहने लगते हैं। काफी समय बाद वह उस बंगले को दान देकर चले जाते हैं। इसके बाद वहाँ एक अस्पताल खुल जाता है। कई साल बीतते चले गए और वह अस्पताल चलता रहा। नए डॉक्टर आते रहे और पुराने जाते रहे। इसी क्रम में यहाँ मोरिस नाम के एक डॉक्टर अपने परिवार के साथ आते हैं और उनकी डॉक्टरी काफी मशहूर थी। किसी भी मरीज को ठीक कर देते थे। लोग उनको भगवान या जादूगर मानने लगे थे। शुरुआत में कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से डॉक्टर मोरिस की भविष्यवाणी मशहूर होने लगी। एक समय ऐसा आया कि डॉक्टर मोरिस मरीज को देखकर भविष्यवाणी कर देते थे।
कि इसकी मौत इस तारीख को इतने बजे हो जाएगी, और होता भी बिल्कुल वैसे ही था। गांव के लोग भोले भाले थे और अंधविश्वासी भी। उन्हें भी डॉक्टर मॉरिस की बातों में आंख बंद करके भरोसा होने लगा था। कहा जाता है कि ऐसी 100 से ज्यादा मौतें हकीकत में उसी टाइम उसी दिन हुई जो डॉक्टर मॉरिस ने बताया था। उस दौर में यह सब घटनाएं ज्यादा बाहर नहीं आई, क्योंकि तब इतने साधन नहीं थे कि इन दावों की जांच हो सके। इसके अलावा उस वक्त मीडिया भी उतनी नहीं थी। लोगों ने डॉक्टर मॉरिस को अपार शक्ति का स्वामी मान लिया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और अचानक से एक दिन डॉक्टर मॉरिस की पत्नी और बच्चे की मौत हो गई। इसके कुछ दिन बाद डॉक्टर मॉरिस की भी मौत हो गई। इस बंगले के पास मौजूद एक चर्च के करीब एक कब्रिस्तान भी है। डॉक्टर मॉरिस के पूरे परिवार को उसी में दफनाया गया। उस चर्च में लोगों का आना जाना भी लगा रहता था। डॉक्टर मॉरिस की मौत के बाद उस जगह पर जब नए डॉक्टर आए तो धीरे धीरे डॉक्टर मॉरिस के भविष्यवाणी वाले राज से पर्दा उठने लगा। गांव वालों ने जब नए डॉक्टरों को डॉक्टर मॉरिस के बारे में बताया कि वो ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां करते थे, तो डॉक्टरों को भी अजीब लगा, क्योंकि कोई भी डॉक्टर मरीज की मौत की एकदम सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता। यह असंभव है। ऐसे में डॉक्टरों ने इसकी छानबीन शुरू की। पहली छानबीन में यह पता चला कि डॉक्टर मॉरिस दिन में 10 से 15 मरीजों को देखते थे, और इनमें से कोई एक मरीज जिसकी हालत सबसे खराब होती थी, उसके बारे में डॉक्टर मॉरिस भविष्यवाणी करते थे। मॉरिस के भविष्यवाणी के बाद उस मरीज को उठाकर उसी हॉस्पिटल के एक ऐसे कमरे में रख दिया जाता था जिसमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मॉरिस को जाने की इजाजत थी। उस कमरे में जाने वाला कोई भी मरीज जिंदा बाहर नहीं आता था। बाद में जब पूरी सच्चाई बाहर आई तो पता चला कि डॉक्टर मॉरिस ने जो भी कहा, जो भी भविष्यवाणी की, वो सब उन्हीं का रचाया हुआ था, और हर मरीज की मौत के लिए वह खुद जिम्मेदार होते थे। कहा जाता है कि डॉक्टर मॉरिस बेहद काबिल थे। वह मेडिकल लाइन में बहुत आगे जाना चाहते थे। हमेशा यह सोचते या रिसर्च करते कि इंसान का दिल धड़कता कैसे है, इंसान का दिमाग सोचता कैसे है, और क्यों इंसान के दिमाग अलग अलग होते हैं, और वो क्यों एक सा नहीं सोचते। इस तरह के सवाल डॉक्टर मॉरिस के जीवन में रहते थे, कि इन्हीं रिसर्चों की वजह से मरीजों की जान चली जाती थी। डॉक्टर मॉरिस जब मरीज की तारीख और समय बताते थे तो उसे अपने डायरी में नोट करते थे। ठीक उसी समय वह मरीज को मार डालते, और बाद में कमरे से सिर्फ लाश निकलती। जब डॉक्टर मॉरिस की हरकतों का खुलासा हुआ तो लोगों ने उन्हें डॉक्टर डेड बुलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोगों ने इस अस्पताल में आना बंद कर दिया। नए डॉक्टरों के आने के बाद भी लोग वहां जाने से बचने लगे। इस हॉस्पिटल को लेकर लोगों ने कई तरह की बातें शुरू कर दी। लोग कहने लगे कि अस्पताल से रात को चीखें निकलती हैं, अजीब अजीब परछाइयां दिखती हैं, लोगों की रोने की आवाजें आती हैं। बाद में इस अस्पताल को भूतिया घोषित कर दिया गया। लोगों ने इसके पास मौजूद चर्च और कब्रिस्तान में भी जाना छोड़ दिया। आज भी वो बंगला मौजूद है, आज भी लोग उससे दूर रहते हैं। इस जगह को बेचने की भी कोशिश की गई, लेकिन डर के मारे किसी की भी हिम्मत इसे खरीदने की नहीं पड़ी। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे हमें आगे ऐसी अच्छी वीडियोस बनाने की हिम्मत मिलते रहे। और साथ ही साथ लाइक, कमेंट, शेयर भी करते जाइएगा। जय श्री कृष्णा।